9.2 जो कह रहा है बच्चे हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का 9.2 चैप्टर में हमें जो ध्यान रखना है वो ये, इसमें हमने जो सीखना है वो है बच्चे एपी, जो कि हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, अच्छे से इसको समझ चुके हैं। सेम चीज़ हमने यहाँ भी करना है, बस क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा 10th क्लास से ऊपर आ जाएगा, बस इतना सा फर्क है हमारे पास। तो एपी में हमने क्या सीखा बच्चे, एपी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एक ऐसा सीक्वेंस जिसके जो डिफरेंसेस हैं, गैप हैं, सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एपी लिया 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, चलता जाएगा ये। अब आप ध्यान देंगे एपी है, क्यों एपी है, क्योंकि इनके बीच में देखो 2 का गैप है, 2 का गैप है, ठीक है। तो यानी जो गैप है उसको हम डिफरेंस बोलते थे, जिसको डी से डिनोट करते थे, और जो पहला टर्म है उसको हम ए बोलते थे, ये हमें सबको पता है। वैसे ही सेकेंड टर्म को हम A2 बोलते हैं, थर्ड टर्म को A3 बोलते हैं, सो ऑन, ऐसे करके हम बोलते हैं। तो इसमें हमें 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म पता है। वैसे हमसे अगर इसे पूछा जाता था कि इसी सीरीज़ का, इसी सीक्वेंस का, एपी का 100th टर्म बताओ, 200th टर्म बताओ, तो हम उसको कैसे करते थे, उसका हमारे पास एक फॉर्मूला था, क्या, an मतलब nth टर्म, कोई भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर होता है n, a प्लस में n-1d, यानी a यानी फर्स्ट टर्म प्लस में n-1, यानी जितने भी नंबर का हमें पता करना है 5 या 6, 1 माइनस इंटू डी, उससे डिफरेंस से हम इंटू करते थे, तो हमारे को वो रिस्पेक्टिव टर्म मिल जाती थी। ये था an का फॉर्मूला। फिर हमने सीखा था बच्चे 10th में ही, अगर मुझे फर्स्ट 2 का सम निकालना है, 3 का, 4 का, 5 का, तो हम इनको प्लस कर सकते हैं। लेकिन सम इसी तरह सीरीज में अगर मैं 10 टर्म लिख दूँ, 20 टर्म लिख दूँ, उनका सम क्या होगा, तो हम सबको लिख के प्लस तो कर नहीं सकते थे। इसीलिए हमें एक फॉर्मूला मिला Sn का, सम ऑफ फर्स्ट नेट n टर्म्स, जो था n/2 2a प्लस में n-1d। इसी का एक दूसरा फॉर्म भी था, अगर इस 2a को हम 2 बार a लिख दें, क्योंकि हम लिख सकते हैं n-1d, तो ये बन गया था हमारा n/2a। ये ध्यान से देखेंगे तो ये an बन जाएगा प्लस an मतलब उसी सीरीज का nth टर्म। अगर फर्स्ट 5 टर्म का सम निकालना है तो यह 5th टर्म आएगा, 6 टर्म का 6 टर्म, इसको हम L भी लिखते हैं, मतलब लास्ट टर्म। तो ये 2 फॉर्मूले हमने सम के करे थे, और ये एक nth टर्म का निकालना था। इन्हीं दोनों फॉर्मूले से हम 9.2 करेंगे और 9.2 को खत्म कर देंगे। तो 9.2 के थोड़े से इंट्रोडक्शन क्वेश्चन से एग्जांपल्स हैं, वो हम देखते हैं पहले। 4 कह रहा है इफ एन एपी इफ mth टर्म इज n, यानी जो इसका mth टर्म है वो n है, पहले इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, mth टर्म इज n एंड nth टर्म इज m, दिस इज m एंड वेयर m इज नॉट इक्वल टू n, दोनों इक्वल नहीं है, देन फाइंड pth टर्म। देखो एपी के जो क्वेश्चन करने हैं आपने वो बहुत सिंपल तरीके से करना है। आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है गिवन पर, जो गिवन है, और फाइंड क्या करना है, 2 चीज़ पे। बाकी फॉर्मूले तो हमें पता है 2 ही हैं, an sn। तो हमारे पास क्या है बच्चे, 2 चीज़ें गिवन है, mth टर्म और nth टर्म। तो mth टर्म मतलब क्या, am, ये मुझे वो गिवन है। अगर भाई यहाँ पे लिखा होता 6th टर्म तो मैं लिखता a6, 7th टर्म a7, 8th टर्म तो a8, ये लिखता। पर ये mth टर्म है तो am, कितना दिया है बच्चे, ये n दिया है। एक चीज़ तो ये गिवन है हमें। दूसरा हमें क्या गिवन है, दूसरा हमें गिवन nth टर्म, nth टर्म मतलब an। सिमिलरली अगर यहाँ पे होता 5th टर्म तो बोलता a5 इज इक्वल टू m, पर यहाँ क्या an, और ये किसके इक्वल है बच्चे, m के। ये मुझे गिवन है, और मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है AP, मतलब pth टर्म। अगर 6th टर्म पता करना होता मतलब क्या, a6, पर ये 5th टर्म है तो AP, ये मुझे फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला बच्चे वही होगा जो an का होता है, क्या, a प्लस, जो यहाँ होता है इससे 1 माइनस। तो देखो मेरे को क्या चीज़ नहीं पता, ये चीज़ मुझे फाइंड करनी है, मुझे a और d नहीं पता, ये सुनो, p तो यही है, a और d नहीं पता, a d हम इन दोनों की हेल्प से निकालेंगे। जो चीज़ गिवन है उसी के ही हेल्प से हम चीज़ें सॉल्व करेंगे। तो जो गिवन है उसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें Sn तो गिवन नहीं है सम, तो सम का फॉर्मूला लगेगा नहीं, an का फॉर्मूला लगेगा। तो am टर्म है, तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। am, तो am का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस में m-1d, इससे एक कम इंटू डी, और ये a, और ये कितना हमारे पास n, इसको आप 1 मान लो। उसी तरह हमें an गिवन है, an a प्लस
n माइनस वन डी इज इक्वल टू कितना m, इसको 2 मान लो। 10th में हमने पढ़ा था बच्चे 2 वेरिएबल इक्वेशंस, a एंड d 2 वेरिएबल है हमारे पास। अब इनको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से कैसे भी सॉल्व करके a और d निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बच्चे मैं क्या करता हूँ, एलिमिनेशन मेथड, मैं a एंड 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 2 फ्रॉम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं यहीं पर ही कर दे रहा हूँ बच्चे सब्ट्रैक्ट, आप ये वाला स्टेप यहाँ करेंगे। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनको करना है, ये तो हमारा टर्म है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा पूरा इस तरीके से, a से a हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ ध्यान से देखना बचेगा आपका m माइनस वन माइनस में n माइनस माइनस प्लस 1 d इज इक्वल टू में n माइनस m। ये बड़े ध्यान से करना है बच्चे। जैसे देखो अगर यहाँ पे होता 6d और यहाँ होता नीचे 5d, तो आप इनको माइनस कैसे करते, 6 माइनस में 5 और फिर d लिखते। ऐसे तो माइनस होता है भाई, 6 में से 5 गए 1, तो यहाँ पर m माइनस वन दिस माइनस में n माइनस वन, ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये d हो गया हमारे पास आ गया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चे, दिस इंटू दिस। तो देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, m माइनस n इज इक्वल टू, सॉरी m माइनस m बच्चा यहाँ पे, d इज इक्वल टू में n माइनस m। ये हो गया क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो गया, m माइनस n माइनस वन। तो यहाँ से d आ गया हमारा n माइनस m अपॉन में m माइनस n। देखो दोनों कैंसिल नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे m माइनस है, यहाँ m पॉजिटिव है, n पॉजिटिव n माइनस। तो एक में से हम माइनस क्या कर लेंगे बच्चे, कॉमन ले लेंगे। तो हमने माइनस कॉमन लिया ऊपर वाले में से, तो ये हो गया m माइनस n अपॉन में m माइनस n। अभी दोनों कैंसिल हो गए, d हमारा आ गया माइनस वन, d हमारा माइनस वन आ गया। d के माइनस वन आते ही किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो और a की वैल्यू निकाल लो। तो मैं इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कह रही है बच्चे, a प्लस में m माइनस वन डी इज इक्वल टू में n, d की जगह माइनस वन डाल दो, माइनस वन डाल दिया हमने। तो ये कितना हो गया, a माइनस एम प्लस वन इज इक्वल टू n। ये सो नो, a कितना हो गया हमारा n, माइनस एम वजह के प्लस m प्लस वन वजह के माइनस वन। ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका d। अब आपको इसमें AP में a और d की जगह दोनों वैल्यूज डाल देनी है, AP निकाल देना है। तो फाइनली हमें क्या पता करना था बच्चों, AP जो कि है a प्लस p माइनस वन डी, a की जगह आ जाएगा बच्चे हमारा n प्लस m माइनस वन प्लस p माइनस वन, डी की जगह माइनस वन। तो ये हो गया n प्लस m माइनस वन माइनस p प्लस वन, माइनस वन से इंटू कर देंगे। तो देखो 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, n प्लस m माइनस p। ये हमारा हो गया pth टर्म। सिंपल क्वेश्चन। इसी तरह बेटा क्वेश्चन आएंगे एपी के, जो चीज़ें गिवन है उनमें फॉर्मूला डालो, उसकी इक्वेशन से a d निकालो और जो पूछा है टर्म वो टर्म आप निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 5 कह रहा है इफ द सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स मतलब हो गया Sn, ये आपको गिवन है क्या, ऑफ एन AP इज np प्लस 1/2 n माइनस वन q। ये आपको गिवन है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज दिस, ये गिवन है। np and q आर कांस्टेंट, फाइंड कॉमन डिफरेंस। फाइंड कॉमन डिफरेंस मतलब आपको d पता करना है। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। अगर ये आपका MCQ में आता है और 1 मार्क्स आपका क्वेश्चन है, तो आप इसको जल्दी से कैसे करेंगे वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। दोनों तरीके बताऊंगा, जो आपको सिंपल लगे उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो मैंने आपको बोला है जो गिवन है उस पर फोकस होना चाहिए आपका। तो ये गिवन है, गिवन में Sn है, तो मैं फॉर्मूला किसका लगा सकता हूँ, Sn का। तो Sn का फॉर्मूला लगा देंगे हम, जो हमने 10th में सीखा था, n/2 2a प्लस n माइनस वन डी, यही होता है, इज इक्वल टू में पूरा, भाई इक्वेशन है हम उसको साफ साफ लिख रहे हैं, n माइनस वन क्यू। अब क्या करो बच्चे, आप इसको अंदर ले जाओ, ब्रैकेट ओपन करो, दिस इंटू दिस, तो कितना हो गया, n/2 इंटू 2a, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो मैं इसको आराम से na लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको अंदर इससे इंटू होगा, तो n/2 n माइनस वन डी इज इक्वल टू, ये लिख दो, np प्लस 1/2 n माइनस वन क्यू। कोई बड़ा काम नहीं किया बच्चे, इसका फॉर्मूला लिखा है बस, और इसको अंदर लेके n/2 इंटू 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, na आ गया, n/2 इंटू में दिस। अब देखो एक काम करो, अब देखो बिल्कुल एक जैसा लग रहा है ना कुछ,
तो देखो एन ए 1/2n इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है, n-1 अगर मतलब इसको इसके जैसा आप बनाने की कोशिश करते हैं तो है ये उसके जैसा एन ए हो गया प्लस 1/2n, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम n-1d इज इक्वल टू में np प्लस ये रहने दो इसको। ठीक है, आपका आंसर हालांकि यहाँ से लिख सकते हैं आप। देखो बिल्कुल सेम एक जैसा एन ए की जगह बस p है, यानी आपको अगर a की वैल्यू पूछेगा तो आप बोल सकते हो a आपका क्या है p ऑन कंपेरिजन। ठीक है ना, बाय कंपेयरिंग, क्योंकि दोनों चीज़ें क्या बच्चे इक्वल हैं, और जब इक्वल होते हैं हम उनको कंपेयर कर सकते हैं सेम कोफिशिएंट वालों को। तो देखो यहाँ पे क्या बेटा हाफ, यहाँ भी हाफ, n-1 ये चीज़ें देखो सेम है ना दोनों, तो यानी जो इसका कोफिशिएंट है d वही इसका कोफिशिएंट होगा, तो यानी q और d आपस में क्या है सेम है, तो आपका आंसर बड़े आराम से आ गया d इज इक्वल टू q, खत्म। ठीक है बच्चों, तो एक तरीका ये है आपने फॉर्मूला डाला और आप इसको कंपेयरिंग से बड़े आराम से डी क्यू और ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए आपका क्या होगा बच्चे पी होगा, यकीन नो एस एन के फॉर्मूले में ए की जगह पी रखो, डी की जगह आप क्यू रखो और फिर सॉल्व करो, आपका यही वापस आ जाएगा। सिंपल, एक तो तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं बच्चे, वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको कॉपी कर लो पॉज करके। दूसरा तरीका हमारा क्या करेंगे, ये तो कंपेयरिंग से हो गया। ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चे इसमें हम जो करेंगे 9.2 में 9.3 में और मिसलेनियस में वो कंपेरिजन से काम हो जाएगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हमें एस एन गिवन है, हम क्या करते हैं S1 निकाल लेते हैं। S1 यानी n की जगह 1 डाल दो, तो ये p हो गया, 1 डाल देंगे, हाफ 1-1 इंटू में q, 1-1 0, 0 इंटू q 0, 0 हो गया, तो यानी S1 कितना आ गया आपका p। फिर S2 निकाल लो आप, यानी n की जगह 2 डाल दो, 2p प्लस, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा, 2-1 q, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो S2 आपका आ गया 2p, 2 से 2 कैंसिल, 2-1 q प्लस में q, ये इन 2 है। ठीक है बच्चे, 2 से 2 कट गया, 2-1 q, ये आ गया हमारा S2, तो S1 आ गया और S2 आ गया। S1 मतलब सम ऑफ वन टर्म, तो हमने पढ़ा है बच्चे 10th में ही S1 इज इक्वल टू A1। भैया अगर मेरे पास कोई AP है फॉर एग्जाम्पल 2, 5, 8 एंड सो ऑन, ये एक AP 3 का गैप है, तो भाई फर्स्ट S1 क्या हुआ, फर्स्ट टर्म का सम जो कि 2 ही है, और ये मेरा क्या है A1 है। S2 मेरा क्या हुआ बच्चे 2 + 5 यानी क्या 10 हुआ ना, सॉरी 7, 2 + 5 7 हुआ, ये सुनो, यानी S1 मेरा 2 है, S2 मेरा 7 है, तो जो S1 है वही A1 होता है, पर लेकिन जो S2 है वो A2 नहीं होता। S2 मतलब क्या, इन दो का सम, तो A2 क्या होता है बच्चे, तो A2 निकालने के लिए मेरे को 7 से माइनस करना पड़ेगा 2, जो क्या है 5, चेक कर लो, A2 5 है, तो 7 - 2, 7 क्या मेरा A2 माइनस में A1, तो यानी S2 हमें अगर गिवन है S2 माइनस में S1, तो हमारा A2 आता है। तो A2 निकालने के लिए S2 माइनस S1, उसी तरह A3 निकालने के लिए S3 माइनस में S2, तभी तो थर्ड टर्म आएगी। तो सोन ये हमने 10th में सीखा हुआ है और बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। तो S1 आ गया मेरे पास A, जो कि मेरा क्या है बच्चे P है मेरा, S2 मेरे पास है 2P + Q, तो A2 कैसे आएगा, तो मैं पता है A2 कैसे आता है बच्चे S2 माइनस में S1, यानी सम ऑफ 2 टर्म्स माइनस 1 टर्म, तो ये आ गया आपका सेकंड टर्म, सम ऑफ 3 टर्म्स माइनस सम ऑफ 2 टर्म्स, तो आपका थर्ड टर्म आ जाएगा। ठीक है सो तो S2 कितना आपके पास बच्चे, S2 है आपके पास 2P + Q माइनस S1 कितना हमारे पास, S1 है हमारे पास P। ठीक है, तो हमारा A2 कितना आ गया बच्चे, तो A2 देखो कितना आया P - P + Q, भाई 2P में से एक P गया, P बचा, प्लस Q में से Q गया, ये मेरा A1 आ गया, ये A1 है, ये A2 आ गया। तो D क्या होता है बच्चे मेरा, तो D मेरा होता है A2 - A1, भाई डिफरेंस क्या होता है दिस माइनस दिस, 3 आया ना, 8 - 5 3, तो बाद वाले को पहले से माइनस, A2 - A1, तो D कितना है मेरा, A2 कितना है P + Q माइनस A कितना है मेरा P, चेक करो P से P कैंसिल, हमारा Q आ गया। तो D निकालना था, तो D हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, S1 निकालो S2 निकालो, S1 ही A1 होता है, A2 क्या होगा S2 - S1, A2 आ गया, A2 - A1 कर दो, आपका D आ जाएगा, और यही हमें निकालना था। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल 6 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसके क्वेश्चंस भी हमारे पास 2 क्वेश्चन हमें मिलेंगे 9.2 में। कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स गिवन लिखा चालू कर दो, सम ऑफ n टर्म मतलब Sn,
आपको बेटा एपी में 9.2 9.3 में जीपी जो करेंगे गिवन पहचानना आना चाहिए, ठीक है ना। और वो कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं, लिखा हुआ सम ऑफ एन टर्म्स, तो ऐसा लिख दो ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी 2 एपी का सम दिया आपने। क्या दिया? 2 एपी के सम का रेशियो गिवन है, यानी हमारे पास 2 एपी है, उन दोनों एपी के सम का रेशियो गिवन है। तो मैं एक को SN1 लिख लेता हूं और एक को SN2 लिख लेता हूं, AP1 AP2। इनका रेशियो कितना गिवन है? ये गिवन है हमें 3n + 8 अपॉन में 7n + 15, SN1 and SN2। मतलब n तो सेम ही आपका, तो ये सम 1 and सम 2 है, ठीक है बच्चे। तो मैं 1 यहाँ लेता हूँ, 2 यहाँ लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमें गिवन है, 2 एपी है, दोनों के सम का n टर्म का, यानी पहले हो सकता है n आपका 5 हो, पहले 5 टर्म का सम ये, पहले 5 टर्म का सम ये, दोनों का रेशियो गिवन है, n सेम है दोनों का, क्योंकि nth टर्म बोला उसने। फिर हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म्स। ध्यान से देख रहे हैं आप, यहाँ पे रेशियो दिया है सम का, nth टर्म के सम का, और यहाँ पूछा रेशियो ऑफ 12th टर्म, यानी 12वीं टर्म का रेशियो क्या होगा, यानी AP1 का जो 12वां टर्म होगा, AP2 का जो 12वां टर्म होगा, उन दोनों का रेशियो क्या होगा हमसे पूछा। चलो सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बोला जो गिवन है उसे फोकस करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे कुछ लेट करेंगे, क्योंकि हमें ये तो बोलने बच्चा AP क्या है, तो हम लेट करेंगे। लेट A1 and D1 be the first term and common difference of AP1। AP1 है क्योंकि 2 AP बोली, एक AP1 का A1 फर्स्ट टर्म है और D1 कॉमन डिफरेंस है। सिमिलरली A2 and D2 be the first term and common difference of AP2। ये हमने मान लिया। अभी 2 AP है मेरे पास, एक AP का पहला टर्म A1 है, उसका डिफरेंस D1 है, उसका A2 है पहला टर्म और D2 उसका कॉमन डिफरेंस है। ये AP2 है, AP1 है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आ जाओ, क्या कह रहा भाई? SN फर्स्ट AP का सम निकाल लो आप। तो फॉर्मूला क्या कहता है बच्चे? n/2 2a कितना फर्स्ट AP का? A1 प्लस n-1 D1 अपॉन में n/2 2a2 प्लस n-1 D2। ये हमें रेशियो कितना गिवन है बच्चों? 3n + 8 अपॉन में 7n + 15। ये हमें गिवन है। A1 D1 में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। A1 D1 फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है, और A2 D2 सेकेंड AP का कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म है। चलो देखो n/2 तो दोनों कैंसिल हो गए आराम से, सॉफ्टली, बिना किसी मगजमारी के। तो यहाँ बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बच गया, ये दोनों कैंसिल हो गया बच्चे, तो हमारे पास बच गया 2a प्लस में n-1 D1 = 3n + 8 अपॉन में दिस इज 1 नॉट I, दिस इज 1 2a2 प्लस n-1 D2 अपॉन में 7n + 15। ये हमारा आ गया। इससे आगे क्या करें समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ये छोड़ देते उसको। अब हमें फाइंड क्या करना है, ध्यान से देखना। वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें? 12th टर्म। 12th टर्म मतलब बच्चे A12, इसका A12 और इसका A12। तो यानी इसका A12 का फॉर्मूला क्या होगा? देखो मैं लिख रहा हूं पहले, 12th टर्म ऑफ फर्स्ट AP एंड 12th टर्म ऑफ सेकेंड AP। तो A12 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? A1 प्लस में n-1 D1 अपॉन में A2 प्लस n-1 D2। ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। देखो बच्चे मेरे पास ये चीज़ गिवन से आ गया, ये चीज़ मेरे को फाइंड करनी है। आपने क्या सोचना है, यहाँ से एक छोटी ट्रिक से भी आंसर सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं लॉजिक बताऊंगा फिर ट्रिक आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मुझे 12th टर्म पता करनी है, तो 12th तो n की जगह क्या आएगा बच्चे आपका? 12 - 1 11। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चे 11 D1। आप डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि अब आप 10th में नहीं रहे, 11th में आ गए, तो अब डायरेक्ट लिख देंगे 11 D2, क्योंकि 12th टर्म है ना बच्चे। A12 मतलब क्या? A2 प्लस 11 D2। ये हो गया हमारा। अब देखो आपने क्या करना भैया, इसका रेशियो निकालना है, पर हमें गिवन तो ये है, तो आपको एक n ऐसा नंबर ढूंढना है। देखो आप इस चीज़ को ना इसके जैसा बना दो, आंसर आ जाएगा ना। तो कैसे बनाएंगे? आपको n की जगह एक ऐसी वैल्यू रखनी है जो कि इसके जैसा आ जाए। तो कैसे आएगा? ध्यान से देखो, बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीके चलेंगे आप। n की वैल्यू निकालनी है मेरे को। तो देखो 2a1 है, यहाँ पे a1 अकेला है, तो यानी इसको 2a1 को
A1 बनाने के लिए इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, या तो इसको ये बनाने के लिए आपको इसे 2 से इंटू करना पड़ेगा। दोनों काम आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, देखो मैं क्या कर रहा हूं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा डायरेक्ट कैसे सॉल्व होगा, आप वैसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, ये जो चीज़ है इन दोनों को 2 से डिवाइड कर, 2 से इंटू और 2 से यहाँ भी इंटू यहाँ भी इंटू, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बन गया 2A1 प्लस में 22D1 अपॉन में 2A2 प्लस 22D2, कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने डिनोमिनेटर दोनों को 2 से इंटू कर दिया। अब देखो इन दोनों को ध्यान से देखो, ये आप 1 रख लो, ये आप 2 रख लो, तो फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, 2A1 D1 के साथ n-1 है, तो ये जो n-1 है और 22 ये दोनों आपस में क्या है, सेम है, चेक कर लो। ठीक है, तो यानी n आपकी वैल्यू क्या आ गई 23, -1 हो जाएगा प्लस हो गया। आपने सिर्फ और सिर्फ जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको SN का रेशियो दिया होगा, 12th टर्म पूछा है, 13th टर्म पूछा है, 20th टर्म पूछा, कोई भी टर्म का रेशियो पूछ सकता है, आपने सिर्फ n निकालना है। कैसे करना है, जैसे इसने 12th पूछा, मैंने ये लिख दिया, दोनों को ऊपर नीचे 12 से इंटू किया, ये 2A1 D1, 2A1 आ गया, 2A1 आ गया, 22 आ गया, तो n-1 किसके इक्वल होगा, 22 के इक्वल होगा, तो -1 हो जाके प्लस हो गया, 22 आ गया। तो ये आप करके भी दिखा सकते हैं, नहीं भी करके दिखाएं कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी मुझे n क्या करना है, पुट n इज इक्वल टू 23 इन इक्वेशन 1 में डाल दो n की जगह। देखो क्या हो गया, 2A1 प्लस 23 माइनस 1 D1 अपॉन में 2A1 प्लस 23 माइनस 1 D2 इज इक्वल टू n की जगह 3 23 प्लस 8 अपॉन में 7 23 प्लस में 15। सिर्फ आपने इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में क्या करना है, n की वैल्यू आपको ढूंढना मेन मोटिव है। और n कैसे आता है बच्चे, एक तो देखो मैंने आपको बताया 2 से इंटू करो, इसको इससे कंपेयर करो, n आ गया। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है बच्चे आपको 12th टर्म पता करनी है, 12th टर्म का रेशियो 12 का डबल करो कितना 24 -1 कर दो, आ गया ना 23। डायरेक्ट कर सकते हैं आप, भैया 12th टर्म का रेशियो पता करना है तो n की जगह क्या आएगा, 12 का डबल 24 -1 23 आ जाएगा। अगर आपका 13th टर्म होता तो 13 का डबल 26 -1 25, तो n की जगह 25 लिखते हैं, आपका आंसर आ जाता। कैसे आएगा अभी ध्यान से देखेंगे। अब देखो ये क्या हो गया आपका, 2A1 प्लस 22D1 अपॉन में 2A1 प्लस 22D2 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 69 प्लस 8 अपॉन में 7 3 जा प्लस 15, यहाँ लिख देता हूँ, 7 3 जा 21 का 2 14 15 16। अब देखो दोनों में से 2 कॉमन है बच्चे, ऊपर क्या बचा A1 प्लस 11D1, यहाँ क्या बचा 2A1 प्लस 11D2 इज इक्वल टू, दोनों को प्लस कर दो 77 अपॉन में 671 176, 2 से 2 कैंसिल कर दो। अब देखो ये क्या बन गया, A1 प्लस 11D1, क्या ये 12th टर्म ही तो है ये क्या ये 12th टर्म, तो रेशियो ऑफ 12th टर्म इज 77:1 में 176। आप इसका आंसर लिख देंगे और आपका आंसर हो जाएगा। कट रहा है तो आप काट देंगे इसको, 11 से कट रहा है, 7 जा से कटेगा, 7 1 जा 7 6 जा 7:6, आपके 12th टर्म का रेशियो आ गया। देखो 12th टर्म आ गई ना, 12th टर्म का A1 प्लस 11D, ये किया ना हमने। तो यानी आपको इसको ऐसा बनाना था कि 2 कॉमन निकल जाए। आपको सिंपल सोचना है, बहुत सिंपल तरीके से सोचना, भैया n-1 मेरे को एक ऐसा नंबर सोचना है जिससे कॉमन निकालूं, तो यहां पर ये 2 कॉमन निकालना आपने, सिंपल ही सोचना है, और ये क्या बन जाए आपका 11 बन जाए, ये सोचना। तो भैया 22 होगा n-1, तभी तो 2 कॉमन निकल के 11 बनेगा। आप बहुत 2-3 तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, आपने नेक्स्ट मेरे को 12th टर्म निकालना है, यानी A1 प्लस 11D, यहाँ पे 11 बचाना, पर ये 2 बाहर कॉमन निकालने पर, 2 कॉमन निकालने पे 11 बचना चाहिए यहाँ पे, तो कब होगा वो नंबर 22 है। 22 में से 2 कॉमन निकालूंगा, क्योंकि आपने 2 कॉमन निकालना ही निकालना है, क्योंकि A1 अकेला चाहिए आपको, तो 2 कॉमन निकलेगा ही निकलेगा। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जैसे 2 कॉमन निकलने पे यहाँ पे 11 बच जाए, तो आपका 21। अच्छा ठीक है, तो n-1 आपका क्या हो गया 22 हो गया, तो n आपका कितना हो गया 23। ये सोचना है आपने बस। ठीक है बच्चे, n की वैल्यू आ गई 23, यहाँ डालो 23 -1 22 हो गया ना, हो गया 22 को 2 कॉमन निकालो, फिर यहाँ भी वही डालना 23, सिंपल, तो आपका रेशियो आ जाएगा। तो 2-3 तरीके सोच सकते हैं। एक तरीका तो ये बेटा मैंने आपको बता दिया, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 2 कॉमन निकालने पे 11 बचे, तो n-1 उसके इक्वल हो जाएगा, तो n आपकी वैल्यू हो जाएगी। दूसरा आपने क्या सोचना, 12th टर्म निकालना है, तो 12th का डबल उससे -1 23 डाल दो आंख बंद करके और आप आंसर निकाल लो। ठीक है, कॉपी कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
कह रहा है द इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹3 लाख, यानी कह रहा है कि एक पर्सन है जिसकी इनकम जो है बच्चे वो 3 लाख रुपीज़ है। ठीक है भाई, मान ली उसकी इनकम 3 लाख रुपए, ठीक है, तो उसकी इनकम 3 लाख है। इन द फर्स्ट ईयर में उसकी इनकम 3 लाख है। कह रहा है ही रिसीव्ड एन इंक्रीज ऑफ ₹10,000 टू हिज इनकम पर ईयर, मतलब हर साल उसकी इनकम में एक साल खत्म होते ही 10,000 का क्या हो रहा है बच्चे, इंक्रीज हो रहा है। यानी ये फर्स्ट ईयर में उसकी इतनी इनकम है, तो सेकेंड ईयर में कितनी हो जाएगी, इसमें 10,000 प्लस, यानी 3,10,000। फिर थर्ड ईयर में क्या हो जाएगी, इसमें 10,000 और प्लस 20,000। थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में इसकी हो जाएगी 30,000 एंड सो ऑन, इसकी चलती रहेगी। ठीक है बच्चे, फॉर द नेक्स्ट 29 ईयर्स, 29 ईयर्स तक ये ऐसा चलता रहेगा। फर्स्ट ईयर के बाद ये हुई, सेकेंड ईयर के बाद ये हुई, थर्ड ईयर के बाद ये ऐसे चलता रहेगा। ही इंक्रीज इन, ठीक है, ये हमें बोला गया फाइंड द टोटल अमाउंट पता करना है। ही रिसीव्ड इन 20 ईयर्स, यानी 20 साल में वो कितना अमाउंट इंक्रीज कर, जैसे देखो 1 साल का ये हो गया, 2 साल में ये, तो 2 साल में कितना हो गया, दिस प्लस दिस, यानी 6,10,000। 3 साल में कितना, दिस प्लस दिस प्लस दिस, 3 साल में टोटल अमाउंट इन तीनों को प्लस करके आएगा। कहने का मतलब क्या, हमें सम निकालना है। कहां तक का सम निकालना है बच्चे, अगले 20 साल तक का सम निकालना है। ये सो नो, तो मुझे क्या निकाला, पहले देखो ये एपी है या नहीं, यस ये एपी है क्योंकि सेम डिफरेंस है 10-10 साल, तो ये मेरे क्या बन गई बच्चे, एक एपी बन गई। आपने इस तरीके से समझना है, ये एपी बन गई है। तो एपी में ए क्या होता है, पहला टर्म, जो कि आपका कितना बच्चे 3 लाख। डी कितना पर डिफरेंस, कितने कितने गैप है आप खुद देख लो भाई, 10,000 बढ़ रहे हैं तो 10,000 डी हो गया। कितने साल का एन है आपके पास, 20, 20 साल का निकाला ना सम, तो 20, और क्या फाइंड करना आपने, S20, मतलब सम ऑफ 20 ईयर्स। तो S20 फॉर्मूला क्या हो गया, तो फॉर्मूला देखो, एस एन का फॉर्मूला लिखता हूँ पहले मैं। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस में n-1d, ये फॉर्मूला है। अब एस एन की जगह आपका 20 आ जाएगा, तो n की जगह 20/2, 2 a की जगह कितना बच्चे 3 लाख, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 3 लाख प्लस n-1 यानी 20-1, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 19। डी कितना आपका डिफरेंस है आपका 10,000। कोई बड़ा काम नहीं किया बच्चे हमने, n की जगह 20 डाला, a की जगह 3 लाख डाला, n-1 20 - 1 19 इंटू में d कितना 10,000। अब इसको सॉल्व कर दो, 10 2 3 का 6 लाख प्लस 90 इंटू में 1000 1,90,000, 10 6 लाख है तो 7,90,000 और 10 से इंटू तो 79 लाख। तो यानी आफ्टर 10 ईयर्स उसकी जो टोटल इनकम है, टोटल जो अमाउंट आएगा 20 साल बाद कितना जाएगा, 79 लाख रुपीज उसका टोटल अमाउंट आ जाएगा। देखो एग्जांपल नंबर 8 कह रहा है, बहुत सिंपल है, ये हम 10th क्लास में क्वेश्चन कर चुके हैं। 10th क्लास का क्वेश्चन कह रहा है इंसर्ट 6 नंबर, 6 नंबर डाले टोटल बिटवीन 3 एंड 24, 3 और 24 के बीच में 6 नंबर डालने हैं, और जो 6 नंबर ऐसे डालने चाहिए उनको डालने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो सीक्वेंस, वो एक एपी हो जाए। क्या मतलब क्या, अभी मैं एक लाइन लिखूंगा आपको समझ में आ जाएगा। 3 और 24 इसके बीच में 6 नंबर डालने हैं, 1 2 3 4 5 6 24। ध्यान दो 10th क्लास में हमने 5.2 में ऐसा क्वेश्चन करा हुआ है, आपको आ जाएगा, खोल के देखिए 10th क्लास की बुक, उसमें समझ में आ जाएगा। तो इसको करना क्या है, 6 नंबर क्या डालना है भाई, 7 नंबर डालने, 5 नंबर कैसे डालने, 2 नंबर के बीच में, ताकि वो एपी आ जाए। तो आपने क्या करना भैया, आपको गिवन क्या है, ये देखो ना, गिवन में 3 क्या आपका पहला टर्म है, तो नहीं ए आपका 3 हो गया, और ये 24 कौन सा टर्म है, गिन लो आप भैया, 6 ये है प्लस तो 8वां टर्म होगा, ये सुनो भैया 6 इंसर्ट करने हैं, 2 ये खुद 8 नहीं पता, गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपको अगर ये नहीं बनाना तो 6 इंसर्ट करने, 6 तो जो इंसर्ट करने 7 8वां, तो ये 8वां टर्म हो गया, जितने इंसर्ट करने से +2 कर दो, 8th टर्म ये हो गया। अब दोनों में से फॉर्मूला किसका डाल सकता हूँ बच्चे में, A8 का, तो A8 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 7D, 8 कितना 24 = A + 7D, A की जगह 3 डाल दो, 24 = 3 + 7D, 3 जाके वहाँ माइनस हो गया 21 7D, 7 जाके डिवाइड हो गया, तो आपका D कितना आ गया बच्चों 3। सिंपल, A8 दिया है, A1 दिया हुआ है, फॉर्मूला डाला A8 का, A की जगह 3 डाला, D निकाल लिया, D7 A3 आ गया ना मेरे पास। डिफरेंस कितने का 3 3 का, 3 3 प्लस करते जाओ, तो टर्म क्या होगा 3 + 3 6, 6 + 3
9, 9 + 3 12, 12 + 3 15 + 3 18 + 3 21 + 3 24, 6 नंबर आ गया आपके पास, लिख दो आंसर। 6 नंबर आर 6 9 12 15 18 21, और चेक कर लो ये KP है। ठीक है बच्चे, सिंपल क्वेश्चन है। चलो ये खत्म करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं 9.1।